Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Yoddhas. So today's topic is shares. शेयर्स आज हम कवर करेंगे जिसमें मेनली 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर होता क्या है? When the total capital of the company divided into units of small denominations, कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल होती है उस टोटल कैपिटल को कंपनी स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और वो हर एक पार्ट क्या कहलाता है? शेयर, अंश. और जितने भी शेयर्स होते हैं उन सब की वैल्यू को जब हम एडअप कर देते हैं वो जो कैपिटल बन जाती है दैट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी की टोटल कैपिटल है 1 लाख, कंपनी के पास टोटल कैपिटल 1 लाख, उस 1 लाख कैपिटल को कंपनी डिवाइड कर देते हैं इन स्मॉल प्रोपोर्शंस. अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स बना दिए, हम कंपनी बोलती है कि हम 1000 शेयर्स की फॉर्म में इस कैपिटल को रखेंगे, तो अब शेयर्स ये है नंबर ऑफ शेयर्स, नॉट द वैल्यू ऑफ शेयर्स. 1000 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 1 लाख कवर करने तो 100. नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई में वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज इक्वल टू शेयर कैपिटल. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया 1 लाख, दैट इज शेयर कैपिटल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 46. जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो ऑलवेज सेक्शन 2 में डिफाइन होती हैं. जो भी डेफिनेशंस आती हैं हमेशा सेक्शन 2 में डिवाइड होगी, उसका सब सेक्शन चेंज हो सकता है. तो शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. इसकी 1956 जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या दी गई है कि जो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल होती है उस शेयर कैपिटल का जो एक हिस्सा होता है वही शेयर कहलाता है, अंश कहलाता है. Now what are the types of shares? So there are mainly 2 types of shares, equity share and preference shares. तो इन्हीं शेयर्स को आज हम डीप में समझेंगे कि क्या होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस मीन्स पूर्वाधिकार, जिनका सबसे पहले राइट होता है हर चीज़ पे. तो प्रेफरेंस किस चीज़ पे प्रेफरेंस है? सबसे पहले इनकी प्रेफरेंस होती है डिविडेंड पे. डिविडेंड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये है एक्स पर्सन, इसने ABC लिमिटेड, ये कंपनी है, इसमें 10,000 इन्वेस्ट किए इन द फॉर्म ऑफ शेयर. इसने अपनी कैपिटल इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दी, कंपनी ने इसको क्या अलॉट कर दिए? शेयर्स. इस कैपिटल के बदले शेयर्स अलॉट कर दिए. तो एक्स क्या चाहेगा कि कंपनी इसको इसकी कैपिटल के बदले कुछ रिटर्न देती रहे टाइम टू टाइम. तो उस केस में जब कंपनी को प्रॉफिट अर्न होगा किसी पर्टिकुलर ईयर में, फॉर एग्जांपल 2 लाख प्रॉफिट हो गया, इस 2 लाख प्रॉफिट में से कुछ प्रोपोर्शन, कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जब एक्स को दे देगी, एक्स को पे करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिविडेंड. ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जब कंपनी अपने टोटल प्रॉफिट का कुछ शेयर होल्डर को देती है, पे करती है, उसको बोला जाता है डिविडेंड. तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का किस पे राइट होता है? डिविडेंड पे. इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है. उसके बाद रिटर्न ऑफ कैपिटल, जो एक्स ने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो उस टाइम पे जब कंपनी लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, कंपनी बंद हो रही होती है, तो उस टाइम पे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसकी कैपिटल रिटर्न की जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल रिटर्न की जाती है. तो इनका राइट किस चीज़ पे हो गया? डिविडेंड पे. और इनका राइट होता है कैपिटल, जो ये इन्वेस्ट करते हैं. तो जब कंपनी बंद होती है उस केस में इनकी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पे बैक की जाती है. इसके अलावा अगर कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर चुके हैं, तो उसके ऊपर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का
एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे इक्विटी शेयर होल्डर से पहले राइट होता है। जो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो हमेशा क्या रहता है, उसकी रेट फिक्स्ड रहती है। रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मीन्स ऐड हो जाना। फॉर एग्जाम्पल 2019 एंड 2020, इस पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। लॉस की वजह से कंपनी इसको डिविडेंड पे नहीं कर पाई। अब 2020 में कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो गया, तो अब कंपनी 2020 का तो डिविडेंड दे ही इसको, लेकिन साथ में क्या कर दिया जाएगा, जो 2019 का डिविडेंड ड्यू है जो पे नहीं कर पाई ड्यू टू लॉस, तो यहाँ पे ये डिविडेंड भी ऐड हो जाएगा और कंपनी इसको टोटल दोनों साल का जितना डिविडेंड बन रहा है इस शेयर होल्डर को ये सारा एक्यूमुलेट करके पे कर देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो जो शेयर होल्डर्स इस टाइप के शेयर्स लेते हैं उनका डिविडेंड हमेशा उनको मिल जाता है अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का इनका डिविडेंड रह जाता है। इसके अगेंस्ट अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो सिर्फ उनको, अगर कंपनी को किसी पर्टिकुलर ईयर लॉस हो जाता है या कम प्रॉफिट होता है या फिर किसी भी रीज़न से डिविडेंड पे नहीं कर पाती और नेक्स्ट ईयर अगर वो डिविडेंड पे कर रही होती तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ईयर का पे करेगी, पहले का पे बैक नहीं किया जाएगा। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मीन्स किसी चीज़ में हिस्सेदारी, जो बात हमने अभी करी थी एक्स्ट्रा प्रॉफिट की। अब पहले तो रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का फिक्स्ड होता है। किसी पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो जाते हैं, मतलब अगर एस्टिमेट्स लगाए थे 2 लाख, अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया 4 लाख, इस केस में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना था हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर भी अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बच जाते हैं तो उस प्रॉफिट का जो हिस्सा है उसमें भी कुछ हिस्सा किसको दिया जाएगा, अगेन दे दिया जाएगा। उसी साल 2 बार डिविडेंड दे दिया जाता है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने पार्टिसिपेटिंग शेयर्स ले रखे, और अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो उनका फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट में कोई राइट नहीं होता, जो उनका फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है सिर्फ वही मिलेगा। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल मीन्स जिनको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बदला सकते हैं। तो एक आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद हम इन प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एक टाइम पीरियड सेट होता है और वो टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल अगर 3 इयर्स सेट किए गए हैं तो 3 साल के बाद ये शेयर होल्डर, इसको फर्स्ट तो प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में ही रखने पड़ेंगे शेयर होल्डर को अपने शेयर्स को, लेकिन 3 साल के बाद ये इन शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दीज आर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल, जिनको कभी भी हम अनदर फॉर्म में चेंज नहीं करवा सकते। लास्ट इज रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। रिडीम मीन्स पेइंग बैक कैपिटल टू द इन्वेस्टर। जो 10,000 एक्स पर्सन ने ABC लिमिटेड में इन्वेस्ट किए थे, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी कंपनी, वो इसका पैसा अब जब कंपनी रन कर रही है उसी टाइम पीरियड में वापस कर देगी। 10 ईयर 20 ईयर जितना भी पहले फिक्स किया गया है टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद इस एक्स पर्सन को इसकी कैपिटल वापस कर दी जाएगी। उसको बोला जाता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नॉन रिडीमेबल, जिनको थ्रू आउट द लाइफ पे बैक नहीं किया जाता, इनकी कैपिटल वापस की जाएगी सिर्फ जब कंपनी बंद होती है, वाइंड अप होती है। सो ये थे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम समझ लेते हैं इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? एन इक्विटी शेयर नॉर्मली नोन एज ऑर्डिनरी शेयर is a part of ownership where each member is a fractional owner and initiates the maximum entrepreneurial liability related with a trading concern। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ये होते हैं रियल ओनर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स नहीं होते। अब ये रियल ओनर्स क्यों होते हैं? बिकॉज जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं इनके पास क्या होती है? वोटिंग राइट। वोटिंग राइट मीन्स जब भी बिजनेस में कोई भी डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न
किन की सहमति से लिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स की हेल्प से। जो इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं उन पर्सन्स को बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनके पास वोटिंग राइट होता है, उस वजह से ये रियल ओनर्स होते हैं। उसके अलावा जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, इनका रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इनका फिक्स नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है। इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता। इनका डिविडेंड डिपेंड करता है ऑन प्रॉफिट। जितना कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से किसी पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है इनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए, कभी हो सकता है इनको कम डिविडेंड मिले, कभी ज़्यादा कम डिविडेंड मिले, या फिर कभी हो सकता है इनको डिविडेंड मिले ही ना। इनका जो रिस्क होता है वो भी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो फीचर्स क्या रहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के? इक्विटी शेयर कैपिटल रिमेन्स विद द कंपनी। ये जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, इनकी कैपिटल वापस करी जाती है जब कंपनी वाउंड अप होती है, उससे पहले इनको रिडीम नहीं किया जाता है लाइक प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स पोसेस वोटिंग राइट्स एंड सिलेक्ट द कंपनीज मैनेजमेंट। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही वोटिंग राइट होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, और जो मैनेजमेंट सिलेक्ट करनी होती है, जो कंपनी का सारा देख रेख करती है, वो भी कौन सिलेक्ट करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिविडेंड रेट ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल रिलाई ऑन द ऑब्टेनेबिलिटी ऑफ सरफिट कैपिटल। मीन्स जितना भी सरप्लस है कंपनी के पास, जितना भी कंपनी के पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पे डिपेंड करता है इनका डिविडेंड, क्योंकि इनकी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होती। सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मीन्स, अथॉरिटी मीन्स अधिकार, जितना हमें अथॉरिटी मिली है, आगे से परमिशन मिली है। तो कंपनी को हमेशा परमिशन मिली होती है कि आप थ्रू आउट द लाइफ मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को परमिशन मिली है कि आप अपनी कंप्लीट लाइफ में मैक्सिमम 10 लाख की कैपिटल को एज अ शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब इशूड शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? जितनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है, जो ये 10 लाख हैं, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी इशू करती है टू द पब्लिक, उसको बोला जाता है इशूड शेयर कैपिटल। अब जरूरी नहीं है कि कंपनी 10 लाख के 10 लाख कैपिटल को इशू कर दे टू द पब्लिक। सो हो सकता है उन्होंने यहाँ से 8 लाख इशू कर दिए, तो इस केस में ये 8 लाख क्या बन जाएंगे? इशूड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। क्या ज़रूरी है सामने वाला हमें जितना भी ऑफर कर रहा है हम वो सारे एक्सेप्ट कर लें? नहीं। तो कंपनी जितना भी इशू करती है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक उन सबको सब्सक्राइब करे, मीन्स उन सबको लेने के लिए एप्लीकेशंस डाले। तो उस केस में या तो हो सकता है 8 लाख में से फॉर एग्जांपल हमने 7 लाख सब्सक्राइब किए, पब्लिक कंपनी ने 8 लाख के लिए इनविटेशन किया था, पब्लिक ने कितने के लिए एप्लीकेशंस डाली है? 7 लाख के लिए। तो यहाँ पे ये जो 7 लाख है ये क्या हो जाएगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल। अब 7 लाख कैपिटल जो सब्सक्राइब कर ली गई है उनको अलॉट कर देंगे कंपनी, वो 7 लाख की शेयर कैपिटल को टू द इन्वेस्टर्स अलॉट कर देगी। अब इन 7 लाख को मान लो हमने डिवाइड कर दिया कि 70,000 शेयर्स थे और एक शेयर की वैल्यू थी ₹10, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 70,000 एंड वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 10। तो ये जो 10 या 100 जो भी हम पहले डिसाइड करते हैं, दिस इज द फेस वैल्यू, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू। तो कंपनी ने कॉल की 10 रुपीज़, एक शेयर के ऊपर 10 रुपीज़ कॉल की, लेकिन इन्वेस्टर्स ने कंप्लीट पे नहीं किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने सिर्फ पे किया टू द कंपनी ओनली 9 रुपीज़। सो हियर 9 रुपीज़ इज द पेड अप कैपिटल। 9 रुपीज़ इंटू में 70,000,
तो यहाँ पे 6,30,000 जो है वो पेड अप कैपिटल बन जाएगी एंड 7 लाख जो थी वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी। नाउ राइट शेयर्स, राइट मीन्स जब कंपनी न्यू शेयर्स इशू करती है तो उस टाइम पे कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं सबसे पहले उन शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है कि अगर आपको और न्यू शेयर्स परचेज करने हैं तो आप कर सकते हैं, और इनको थोड़ा लो प्राइस में ऑफर किया जाता है। इस जो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं फॉर परचेजिंग एट द लो प्राइस, दे विल बी कॉल्ड एज राइट शेयर्स। बोनस शेयर्स, बोनस हमें पता है जो एक्स्ट्रा पेमेंट करी जाती है। तो बोनस अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड पे करने की जगह पे, डिविडेंड या तो कैश और बैंक के फॉर्म में जाता है, सो वो डिविडेंड देने की जगह पे कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या दे देती है, एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है फ्री में। मीन्स उन शेयर होल्डर से इन शेयर्स के बदले में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं किया जाता है। वो इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देता बल्कि क्या दे देता है, शेयर्स दे देता है। तो दे विल बी कॉल्ड एज बोनस शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स, जब मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयज़ वेल परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, कुछ नो हाउ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा अच्छा वर्क करते हैं, तो उस केस में एज रिवॉर्ड, इनाम के तौर पे उन एम्प्लॉयज़ को शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं फ्री में। तो दे विल बी कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो ये थी एज कंप्लीट वीडियो अबाउट शेयर्स, जिसमें हमने देखा इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।